ओम हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज अनंत चौदश का दिन है और सभी लोग जानते हैं कि आज का दिन विष्णु भगवान के लिए विशेष दिन माना जाता है। आज हम किसी भी मंत्र तंत्र का यदि पालन करते हैं तो वह 100 गुना स्पीड से कार्य करता है। और आपको तो पता है कि आज के दिन के बाद पितृपक्ष लग जाता है और पितृपक्ष में कुछ कार्य हम ऐसे करते हैं जिससे पितरों को मोक्ष मिल सकता है। जो पितृ पीड़ित होते हैं उनको शांति मिल सकती है, जिससे हमारा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन हमें शुरुआत अनंत चौदश के दिन से ही करनी चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। अनंत चौदश के दिन आप कुछ विशेष मंत्रों का यदि पालन करते हैं तो जीवन भर से सताए हुए भूत प्रेत, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा से युक्त व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। जिनके शरीर में प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, शत्रु के द्वारा टोना टोटका का प्रवाह चला गया है, तमाम प्रकार की खिलाई पिलाई विद्या है, समस्त प्रकार के बुरे तंत्र, बुरी आत्माओं का शमन होता है। अनंत चौदश के दिन हम नारायण भगवान का एक मंत्र है, नारायण अस्त्र मंत्र माना जाता है, जिसे नारायण एकतालीसा भी कई लोग कहते हैं। हमारे यहाँ से नारायण एकतालीसा कहा जाता है। इस मंत्र का यदि आप पालन करते हैं आज के दिन तो निश्चित ही मानिए कि आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा हो, भूत प्रेत संबंधी, तंत्र संबंधी, वह आपसे दूर हो जाती है। और आज के दिन आपको किसी प्रकार का अनुष्ठान नहीं करना है, सिर्फ इसके आपको 41 पाठ करने का प्रयास करना है। अनंत चौदश के दिन यदि आप इसके 41 पाठ करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि आपके जीवन में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका विधि विधान हम आपको बता देते हैं कि आज के दिन इस मंत्र का कैसे पालन करना चाहिए। वैसे हमारा ये वीडियो हो सकता है 7 बजे रिलीज हो, आप लोग लेट हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। जो लोग हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं वो इस मंत्र के बारे में जानते हैं। हमारा नारायण एकतालीसा मंत्र यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो आपको इस मंत्र का लेखन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लेखन खोजना पड़ेगा तो मिल जाएगा। वैसे इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को हम लिख देंगे, निश्चिंत रहिए। मंत्र को सर्वप्रथम अपनी काफी में लिख लेना है या किसी चीज में प्रिंट कर लेना है। इसके बाद नारायण भगवान का ध्यान करना है, नारायण भगवान का चित्र स्थापित करना है, धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें नारायण भगवान को अर्पण करने के बाद आसन पर बैठ जाइए, प्रार्थना करिए उनसे कि मेरे समस्त प्रकार के जो पितृ पीड़ित हैं वो शांत हो जाएं, मेरे घर में, परिवार में, बच्चों पर किसी प्रकार की प्रेत बाधा हो वह समाप्त हो जाए, मेरा शत्रु मेरे ऊपर घात करता है, तरह तरह के टोने टोटके का प्रभाव डालता है, उस शत्रु का शमन हो जाए, उसके द्वारा चलाई गई विद्याएं भस्म हो जाएं, कट जाएं। इस तरह देखिए प्रार्थना करते हुए फिर एक दीपक जला लीजिए, सरसों के तेल का जला लीजिए, पीले पुष्प यदि आपके पास हो तो भगवान को अर्पण कर दीजिए, नहीं तो पुष्प की जगह आप अक्षत भी अर्पण कर सकते हैं। और साधारण पूजा है, ये अनुष्ठान नहीं है, सिर्फ इसके आपको पाठ करने हैं 41। अनुष्ठान अलग से किया जाता है, उनके मुहूर्त अलग होते हैं। आज अनंत चौदश का दिन है तो हमें ध्यान आया कि आज के दिन इस मंत्र को गुरुजी ने इस तरह करने के लिए बताया था, तो हमने कहा चलो आपको भी बता दें, क्योंकि लेट वीडियो बन रहा है तो हो सकता है आपके पास लेट जानकारी पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से आसन में बैठ जाइए और नारायण एकतालीसा या नारायण अस्त्र मंत्र का 41 बार पाठ करिए। 41 बार पाठ करने के बाद नारायण भगवान का ध्यान करिए, अपने दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और कमल गट्टे का एक बीज उसके अंदर आप जरूर डाल दीजिए। नारायण एकतालीसा आपने 41 बार पढ़ा है, प्रयास करिए थोड़ी सी अग्नि जलाकर इस नारायण एकतालीसा के नाम से उसमें 5 आहुतियां ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस तरह पढ़ते हुए आप डाल दीजिए। और अब संभव हो तो एक पाठ करके इसकी भी आहुति आप डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर समय के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास आज के दिन समय है कितना, क्योंकि आज गणेश विसर्जन भी है तो लोगों के पास समय भी कम होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। और जो अपने हाथ में आपने जल लिया है उसको थोड़ा सा पान कर लेना है, अपने बच्चों को भी पान करा देना है, अपने घर में भी छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी वह शांत
हो जाएगी, किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्माएं होंगी वो भाग जाएंगी, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के बाण आपके ऊपर प्रयोग किए गए हों वह कट जाएंगे। बहुत आसान तरीका है और बहुत आसान फार्मूला है, बहुत आसान विधि है, कोई भी कर सकता है। सिर्फ देख देख के पढ़ना है, क्योंकि कंठस्थ तो जल्दी आप कर नहीं पाएंगे, तो आप देख देख के इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। चलिए मंत्र को एक बार हम श्रवण कराते हैं। उससे पहले दो शब्द और बता दें। पितृपक्ष आने वाला है और पितृपक्ष में हमारे बहुत सारे पितृ पीड़ित होते हैं, या वो वक्र हो गए होते हैं, क्रूर हो गए होते हैं हमारी गलतियों के कारण, किसी कारणवश, जिससे हमें पितृदोष हो जाता है और बहुत सारी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और पितृदोष होने के कारण हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है और कई बार हम प्रेत और तंत्र बाधा के शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि जब पितृ पीड़ित होते हैं तो हमारा सहयोग जो है इष्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि पितृपक्ष में हम अपने पितरों का तर्पण करने के अलावा जो नारायण सहस्त्र नाम है, नारायण सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, जिस नाम से भी आप जानते हो, इसका नित्य प्रतिदिन एक पाठ आप कर पाएं। ऐसा करने से निश्चित ही मानिए पितरों को शांति मिलेगी, पितरों का अपने आप ही तर्पण हो जाएगा, स्वर्ग लोक उनके जाने का जो है रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम जो स्त्रोत है, इसका पाठ कोई व्यक्ति करता है तो उसके पितृ कभी पीड़ित नहीं रह सकते, बहुत जल्दी ही उनको स्वर्ग का रास्ता मिल जाता है। और जब पितृ तर्पण हो जाते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, अपने धाम को चले जाते हैं, तो हमारे जीवन में जो है अपने आप ही बदलाव आ जाता है, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, तमाम प्रकार की बाधाएं हट जाती हैं, रोग बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, प्रेत बाधा, भूत बाधा, तंत्र बाधाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों का यदि हम चाहें तो पालन कर सकते हैं। तो जो कल से करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन से पितृपक्ष लग जाता है। तो ये सब आप विचार कर लीजिएगा। नारायण 41 या नारायण अस्त्र मंत्र का एक बार श्रवण करते हैं। लगातार श्रवण करने के लिए यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिएगा नारायण 41, तो आपको इसका लंबा श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। श्रवण करिएगा, नारायण भगवान का ध्यान करिए, क्योंकि यह मंत्र सुनने मात्र से प्रभाव दिखाता है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है और नारायण अस्त्र मंत्र है। इसकी महिमा तो अपरंपार ही है। किसी भी प्रकार का भूत हो, प्रेत हो, तंत्र हो, टोना हो, टोटका हो, शत्रु के द्वारा मारण मुख चलाया गया हो, बाण चलाया गया हो, किसी भी प्रकार की विद्या चलाई गई हो, वह नष्ट हो जाती है इस मंत्र को यदि सिद्ध करके कोई व्यक्ति प्रयोग करता है। हरि ओम नमो भगवते श्री नारायणाय, नमो नारायणाय विष्णुमूर्ते नमः। श्री पुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रदीक्षं वा परोक्षं वा जीर्णं पंचविसूचिकां हन हन एकायकं द्वायकं त्रायकं चातुर्थकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीति वातानष्टादश कुष्ठानष्टादश क्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नेर्हन विघ्नेर्हन दय दय मत मत विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गत्वा शीघ्रमा गच्छा गच्छ चक्रेण हत्वा परिविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुः सीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्ष बात शूल दृष्टि सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद बहान दिवि भुवंतरिक्षे अन्ये अपि केचिदि तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन् मेघ नदी पर्वताटवी सर्वे स्थान रात्रि दिन पथ चौरान वंशम कुरु कुरु हरि ओम नमो भगवते ह्रीं ओम फट स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। ओम नमो भगवते श्री नारायणाय, नमो नारायणाय विष्णुमूर्ते नमः। श्री पुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रदीक्षं वा परोक्षं वा जीर्णं पंचविसूचिकां हन हन एकायकं द्वायकं त्रायकं चातुर्थकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशीति वातानष्टादश पुष्टानष्टादश क्षय रोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रून् मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय निवारय विघ्नेर्हन विघ्नेर्हन दय दय मत मत विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गत्वा शीघ्रमा गच्छा गच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्ष बात शूल दृष्टि सर्व सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पद बहान दिवि भुवंतरिक्षे अन्ये अपि केचिदि तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन् मेघ नदी पर्वताटवी सर्वे स्थान रात्रि दिन पथ चौरान वंश कुरु कुरु हरि ओम नमो भगवते ह्रीं ओम फट स्वाहा
ठाह ठम ठम ठह नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। इस तरह का मंत्र है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा और प्रयास करेंगे कि स्क्रीन पर भी हम लिख दें ताकि आपको आसानी हो। और आज इस प्रयोग को करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन पितृ पीड़ित हैं, यदि आपके पितृदोष से आप पीड़ित हैं तो हमने बताया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है। इन पितृ पक्ष में यदि आप करते हैं तो निश्चित ही पितरों को शांति मिलती है, उनको मोक्ष का मार्ग मिलता है और पितृदोष शांत होता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान महाराज।